हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 118 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कार्टून कैरेक्टर को पाथ पर एनिमेट करना सिखाया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहां से आप फ्री 3D मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ हम 3D मॉडल्स के लाइसेंस के बारे में भी समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो गूगल क्रोम में आके टाइप किया स्केचफैब और इस वेबसाइट को ओपन कर लिया। ये वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप फ्री और पेड दोनों तरह के 3D मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसलिए यहाँ से लॉग इन पर क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके मैंने इस वेबसाइट में अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन कर लिया। अब यहाँ से सर्च बार में क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोई भी 3D मॉडल सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया चाइनीज शॉप, तो देखो मेरे सामने ढेर सारी चाइनीज शॉप आ गई। देखो, किसी भी 3D मॉडल को किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करते वक्त आपको उस मॉडल के लाइसेंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर आप किसी भी 3D मॉडल को डाउनलोड करके अपनी 3D एनिमेटेड वीडियो में यूज़ करोगे तो आपको कॉपीराइट का मसला भी आ सकता है। और अगर आपको कॉपीराइट आ गया तो आपकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया भी हो सकती है। इसलिए सबसे ख़ास बात यह है कि आप 3D मॉडल के लाइसेंस को समझो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वेबसाइट पर हमें लाइसेंस की एक मेन्यू दी गई है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखो मेरे सामने ढेर सारे लाइसेंसेस आ गए। नंबर 1 पर है हमारे पास CC BY। अगर मैं यहाँ से CC BY पर माउस को होवर करूँ तो देखो इस बॉक्स में मुझे साफ लिखा दिखाई दे रहा है कि इस लाइसेंस के अंडर जो भी 3D मॉडल आएगा मैं उसे कमर्शियली यूज़ तो कर सकता हूँ, बट क्रेडिट देना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास CC BY SA, यानी कि कमर्शियल यूज़ अलाउ है, क्रेडिट देना भी ज़रूरी है। अगर क्रेडिट नहीं दोगे तो पकड़े जाने पर कॉपीराइट आएगा, और अगर ये मॉडल किसी के साथ शेयर करोगे तो ओरिजिनल क्रिएटर वाला लाइसेंस ही आगे देना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास CC BY ND। इसमें भी कमर्शियल यूज़ अलाउ है, क्रेडिट देना भी ज़रूरी है, लेकिन इसको मॉडिफाई करके यूज़ करना अलाउ नहीं है। यानी कि जितने भी 3D मॉडल्स CC BY ND के अंडर आते हैं आप उन मॉडल्स को मॉडिफाई करके यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास CC BY NC। कमर्शियल यूज़ अलाउ नहीं है, यानी कि बिना बाय किए आप इस मॉडल को अपनी किसी भी YouTube वीडियो में या किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में या किसी भी कमर्शियल वीडियो में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ऑफलाइन भी किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो तो क्रेडिट देना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास CC BY NC SA। फ्री यूज़ अलाउ है, लेकिन कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते और क्रेडिट देना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है CC BY NC ND। इसमें आपको सिर्फ पर्सनल यूज़ अलाउ है, ना ही आप कमर्शियल यूज़ कर सकते हो और ना ही मॉडिफिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास CC 0। जो भी 3D मॉडल इस लाइसेंस के अंडर आता है वो बिल्कुल फ्री होता है और आप उस 3D मॉडल को बिना क्रेडिट दिए कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास फ्री स्टैंडर्ड। अगर ये लिखा हो तो भी आप बिना टेंशन के फ्री में यूज़ कर सकते हो। और लास्ट वन है हमारे पास एडिटोरियल। जो भी 3D मॉडल इस लाइसेंस के अंडर आता है उस मॉडल को आप सिर्फ न्यूज़ में या इंफॉर्मेशन वीडियोज़ में या एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। इसका कमर्शियल यूज़ अलाउ नहीं होता, यानी कि आप इन 3D मॉडल्स को पेड प्रोजेक्ट्स में या कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ भी ये लिखा आए कि कमर्शियल यूज़ अलाउ नहीं है तो समझ जाना कि आप उस मॉडल को किसी भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट में, किसी भी YouTube वीडियो में या किसी भी कमर्शियल वीडियो में आप यूज़ नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि हम 3D मॉडल्स को कैसे यूज़ करें कि हमें मसला भी ना हो और हमारा काम भी बन जाए। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, वो ये कि कोई भी इल्लीगल काम मत करो। जैसे कि किसी दूसरे के 3D मॉडल को डाउनलोड करके उसके टेक्सचर्स को चेंज करके उसके मॉडल को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपना बना लेना, ये इल्लीगल काम है और ऐसा करने से आपको मसला भी आ सकता है। इसलिए ऐसे कामों से परहेज करके लीगल काम को फॉलो करो। आई सजेस्ट कि अपने 3D मॉडल्स को खुद से बनाने की कोशिश करो। ऐसे आप अच्छा सीखोगे भी, और जब आप अच्छा सीखोगे तो लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। और अगर आपने कोई 3D मॉडल इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज़ करना ही है
तो लीगल तरीके से सारे के सारे रूल्स को फॉलो करो। जैसे कि अगर मुझे चाइनीज शॉप का 3D मॉडल चाहिए तो मैं यहाँ से वो लाइसेंसेस चूज करूँगा जिनमें 3D मॉडल को कमर्शियली यूज़ करने की इजाज़त दी गई हो। और अगर मैं किसी और का 3D मॉडल यूज़ करूँगा तो मैं उसे क्रेडिट भी ज़रूर दूंगा। अब यहाँ से मैंने CC BY SA और CC BY ND इन तीनों लाइसेंसेस को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि जो 3D मॉडल्स इन लाइसेंसेस के अंडर आते हैं मैं उनको कमर्शियली भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन क्रेडिट देकर। नेक्स्ट, इन तीनों में कमर्शियल यूज़ अलाउ नहीं है तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट नहीं करूँगा, ताकि जो 3D मॉडल्स इन लाइसेंसेस के अंडर आते हैं वो मुझे यहाँ पर शो ना हो। अब यहाँ से मैं CC0 और फ्री स्टैंडर्ड को भी सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ आके सर्च करूँगा चाइनीज़ शॉप, तो देखो मेरे सामने वो सारे के सारे 3D मॉडल्स आ गए जो मेरे सिलेक्टेड लाइसेंसेस के अंडर आते हैं। अब यहाँ से मैंने अपनी मर्जी के 3D मॉडल को न्यू टैब में ओपन किया और यहाँ से इस वेबसाइट के 3D व्यू पोर्ट में आप अपने 3D मॉडल को अच्छे से रोटेट करके और मूव करके देख सकते हो। अब यहाँ इस वेबसाइट में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से डाउनलोड 3D मॉडल पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये विंडो ओपन हो गई। इस पॉइंट पर आपको एक बात बता दूं, वो ये कि जिन 3D मॉडल्स के नीचे आपको डाउनलोड दिस 3D मॉडल वाली ऑप्शन ना मिले तो समझ जाना कि वो 3D मॉडल फ्री नहीं है और आप उसे फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते। एनीवेज, अब यहाँ पर मुझे इस मॉडल का नाम शो हो रहा है और यहाँ इस मॉडल की लाइसेंस वाली इंफॉर्मेशन शो हो रही है, जिसमें साफ लिखा दिखाई दे रहा है कि क्रेडिट देना ज़रूरी है। और यहाँ सामने वाली साइड पर कॉपी क्रेडिट्स की ऑप्शन पर क्लिक करके आप क्रेडिट्स को कॉपी भी कर सकते हो। सपोज अगर आप इस मॉडल का यूज़ अपनी YouTube वीडियो में करोगे तो बस यहाँ से क्रेडिट्स को कॉपी करके YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देना। अब यहाँ नीचे हमारे पास डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स की ऑप्शन शो हो रही है, जिनमें से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस फाइल फॉर्मेट में 3D मॉडल को डाउनलोड करना है। मैं यहाँ से इसे FBX फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड करूँगा, इसलिए यहाँ से मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया तो देखो मेरा 3D मॉडल डाउनलोड होने लग गया। इस 3D मॉडल के डाउनलोड होने के बाद यहाँ से मैं डाउनलोड्स के फोल्डर में आया और इस जिप फाइल पर राइट क्लिक करके इसे फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लिया। अगर आपके पास ऐसी जिप फाइल शो ना हो तो अपने कंप्यूटर में WinRAR इंस्टॉल कर लेना। WinRAR का लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनीवेज, अब इस फोल्डर को ओपन किया तो देखो इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है सोर्स, यानी कि इस फोल्डर के अंदर हमारे पास सोर्स फाइल है, यानी कि FBX फाइल, और दूसरा फोल्डर है हमारे पास टेक्सचर्स का, यानी कि इस फोल्डर के अंदर हमारे पास इस 3D मॉडल के टेक्सचर्स हैं। अब यहाँ से इस फोल्डर को क्रॉस करके ब्लेंडर में आके A दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। फाइल में जाके इंपोर्ट में जाके FBX पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड्स के फोल्डर में जाके चाइनीज शॉप वाले फोल्डर में जाके सोर्स वाले फोल्डर में जाके इस 3D मॉडल को इंपोर्ट कर लिया। अब 3D व्यू पोर्ट में आके साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए और यहाँ से मटीरियल प्रीव्यू मोड में आ गया तो देखो हमारा 3D मॉडल ब्लेंडर में इंपोर्ट हो गया। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको स्केचफैब वेबसाइट के बारे में बताया, जहाँ से आप फ्री 3D मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हो, और सबसे ख़ास आपको 3D मॉडल के लाइसेंसेस के बारे में भी बताया। एक बात हमेशा याद रखना, वो ये कि जब भी प्रोफेशनल किसी प्रोजेक्ट पर काम करो या अपनी YouTube वीडियो बनाने के लिए किसी भी 3D मॉडल को इंटरनेट से डाउनलोड करो तो डाउनलोड करते वक्त लाइसेंस लाजमी देखो और अपने पास सबूत के तौर पर उस 3D मॉडल के लाइसेंस का स्क्रीनशॉट भी रख लो, ताकि इन फ्यूचर आप किसी ट्रबल में ना पड़ो। और सेफ प्ले करने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि खुद से 3D मॉडलिंग करो और अपने मॉडल्स को खुद बनाओ। ऐसा करने से आप सीखोगे भी और मास्टर भी बनते जाओगे। इस वीडियो में मेरा फोकस आपको लाइसेंसेस के बारे में बताने पर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन तमाम वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहां से आप फ्री 3D मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हो, और आपको डिटेल से वो सारी की सारी सीक्रेट वेबसाइट्स बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगी।